नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर वर्क हो रहा है और प्लास्टर वर्क करने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका है फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्लोर का एक साथ में दिया गया है। कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से माप कर यानी कि प्लॉट को माप कर पेमेंट लिया जाएगा या फिर स्लैब को माप कर पेमेंट लिया जाएगा, वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं। बट उससे पहले चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि भाई कितना प्लास्टर वर्क यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और कितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाहर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाहर पूरा ये लोग इस तरीके से प्लास्टर करेंगे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट की तरफ वीडियो में बने रहिएगा भाई, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लास्टर वर्क हो रहा है। फ्रंट पर ये पूरा प्लास्टर होगा। फ्रंट के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंदर लगभग हो गया है, ये देखिए ये बरामदा है, इसका पूरा प्लास्टर वर्क होगा। यहाँ पर सीलिंग में प्लास्टर वर्क नहीं होना है, ठीक है, केवल और केवल वाल का होना है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी दीवार आपको दिख रही हैं, ये किचन का आप देख रहे हैं, किचन में पूरा प्लास्टर वर्क हो चुका है। ये हॉल है किचन के बाहर, इसका पूरा प्लास्टर वर्क कंप्लीट है। ये पूजा रूम है, आप देख सकते हैं ये पूजा रूम है, इसका पूरा प्लास्टर वर्क कंप्लीट है। ये स्टेयर का भी होना बाकी है, ये भी होगा। और इधर पूरा प्लास्टर वर्क आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। इधर एक रूम है, इसका भी पूरा प्लास्टर वर्क कंप्लीट है। और इस रूम का भी आप देख सकते हैं, इसका पूरा प्लास्टर वर्क कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम फर्स्ट फ्लोर पर चलें तो यहाँ से भाई हम फर्स्ट फ्लोर पर यदि चलें तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में जितनी दीवारें हैं सभी का प्लास्टर वर्क होगा। ये देखिए यहाँ पर रूम वगैरह दिया गया है, इन सभी रूम का प्लास्टर वर्क होगा। ये हॉल है, ये पूरे हॉल का प्लास्टर वर्क होगा। और इधर एक रूम है, इसका भी प्लास्टर वर्क होगा। और लास्ट में एकदम फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक रूम और ले रखा है हॉल टाइप का, इसका भी प्लास्टर वर्क होगा। तो हमने आपको दिखा दिया कि भाई कितना प्लास्टर वर्क होना है। अब चलिए बताते हैं कि कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग प्लास्टर वर्क का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका लिए हुए हैं। और एक चीज़ छूट गया, आप देख सकते हैं कि ये साइड का वाल ऊपर और नीचे दोनों का मिलाकर प्लास्टर वर्क होगा, और पीछे की जो वाल है उसका भी होगा, ठीक है। इतना तो प्लास्टर वर्क इन्हें करना है, ठीक है। अब कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, चलिए हम आपको इसको बता देते हैं। तो भाई इन्होंने 60 रुपये यानी कि 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्लास्टर करने का ठेका लिया हुआ है। यानी कि 60 रुपये पर स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर और 60 रुपये पर स्क्वायर फीट सेकंड फ्लोर। और ये मापेंगे क्या, प्लॉट का एरिया मापेंगे। जैसे ये प्लॉट 20 फीट है और ये टोटल 60 फीट है। तो चलिए हम आपको माप कर टोटल रेट निकाल कर भी दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसका टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 20 फीट है, आप देख लीजिए, ठीक है। प्लॉट की चौड़ाई 20 फीट हो गई, तो टोटल यहाँ पर ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 20 फीट है। इसी तरीके से प्लॉट का टोटल लेंथ यानी कि लंबाई हम माप लेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल 60 फीट है यानी कि 60 फीट है, ठीक है। ये 60 फीट है। लेंथ की बात करें तो 60 फीट यानी कि 60 फीट है। तो इस तरीके से प्लॉट का लेंथ और ब्रीथ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि प्लॉट की जो लेंथ है वो 20 फीट है इंटू प्लॉट की जो ब्रीथ है वो 60 फीट है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें प्लॉट का एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल 1200 यानी कि 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट का एरिया हो गया। 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट का एरिया हो गया। और यहाँ पर 60 रुपये यानी कि 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर फ्लोर प्लास्टर वर्क करने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ है। तो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट पहला फ्लोर का हो गया और 60 रुपये पर स्क्वायर फीट दोनों फ्लोर का हो गया, यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर दोनों फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ है। तो दोनों फ्लोर का मिलाकर 60 रुपये 120 यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दोनों फ्लोर का मिलाकर प्लास्टर करने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका दिया गया है। 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दोनों फ्लोर है, अंदर बाहर की सभी दीवारें। अब चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 फ्लोर का प्लास्टर करने में टोटल कितना पैसा लग गया। के बाद टोटल खर्च आपको निकालना है। तो टोटल खर्च निकालने का एक फॉर्मूला होता है PA यानी कि प्लॉट का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर टोटल प्लॉट का एरिया कितना है
1200 स्क्वायर फीट यानी कि 1200 स्क्वायर फीट है, इंटू रेट कितना है 120 रुपये पर स्क्वायर फीट दोनों फ्लोर का मिलाकर, 60 रुपये एक फ्लोर का, 60 रुपये एक फ्लोर का, ठीक है, दोनों फ्लोर का मिलाकर 120 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों फ्लोर का प्लास्टर करने का अंदर बाहर सभी दीवार का कितना लेबर रेट हुआ। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,44,000 यानी कि 1,44,000 टोटल प्लास्टर करने का दोनों फ्लोर का लेबर रेट हो गया 1,44,000। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप प्लास्टर का लेबर रेट निकाल सकते हैं। आपके एरिया में प्लास्टर करने का लेबर रेट क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।